नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। सीमा भट्टाचार्य एज अ होस्ट आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत करती है। आपको तो कौन नहीं जानता, बिग बॉस से लेकर गुजरात के संगीत की दुनिया में, कला के क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने अपना नाम कमाया है, आपने अपना नाम बनाया है, आपने प्रसिद्धि हासिल की है। आपको कला के क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, संगीत के क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको नहीं जानता होगा। तो दर्शक हमारे आपको मेरे चैनल में देख के आपको बहुत खुश होंगे अरविंद जी। थैंक यू वेरी मच जी। अरविंद जी, शुरू करेंगे आज का ये इंटरव्यू एक अच्छे से गाने के साथ। हो जाए गाना। पक्का। मैंने गाना गाया था शाहरुख खान जी की फिल्म फैन का, जो कि गुजराती वर्जन मैंने गाया था। जो एक्चुअली गाना ऐसा था, फॉलो करूं ट्विटर पर, टैग करूं फेसबुक पर, तेरी क्विज में गूगल को बीट कर दिया। अब इस गाने का गुजराती वर्जन मैंने गाया था, जो कि ये गाने का ब्यूटी ये था कि ये गाने को हर अलग अलग 9 लैंग्वेज में इसको बनाया गया था, और उसमें गुजराती वर्जन मैंने गाया था। तो मैं उसके शब्द वो गाना गा के ये अपने इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा। फॉलो करूं ट्विटर पर, टैग करूं फेसबुक पर, तारी क्विઝમાં ગૂગલ ના સુપડા કર્યા સાફ, આઈનામાં પણ તું જ છે ને નિંદર મારી જ છે, ઘેલાપામાં તારા હું તો વંઠી ગયો બાપ, તું તો સોડાની બાટલી હું લખોટી તારી, હું તો હેન્ડલ કરું બધી ફેશન તારી, તારા દિલના મોબાઈલનો હું અનલિમિટેડ પ્લાન થઈ ગયો, હું તારો હાયર જબરો બાપુ જબરો ફેન થઈ ગયો, હે તને જોતા જ મૂડ ઢેંટનેન થઈ ગયો, मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया। क्या बात है, माइंड ब्लोइंग, सुपर। मैंने कहा ना, किसी भी कला प्रेमी को जब मैं मेरे चैनल में प्लेटफॉर्म में बुलाती हूँ तो ऐसा कभी कोई दिन नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं बीता होगा जब हम लोग ने उस कला के व्यक्ति को हम लोग ने एंजॉय नहीं किया होगा। कला ऐसी चीज है जिसमें कोई भाषा का कोई बंदिशें नहीं रहती है। संगीत या कोई भी कला, उसमें ना किसी पश्चिमी संस्कृति, कोई भी देश की संगीत हो, उसमें कोई भाषा का बंधन नहीं रहता है। बस हमें अच्छा लगना चाहिए, भाषा समझ में आना चाहिए, वो भाषा और उसके महत्व को समझे, वो परिभाषा हो गया। सही बात है, आपने बात एकदम सही कही, क्योंकि म्यूजिक डजंट हैव एनी लैंग्वेज। म्यूजिक हर किसी को अच्छा लगता है, ना कि मनुष्य को, पर पशु पंखियों को, जो पेड़ पौधे को भी अच्छा लगता है। तो बिल्कुल अच्छा नहीं होती उसको, तो एक दिल से आपको उसको एंजॉय करना रहता है। जी, अब बात करेंगे हम लोग हमारे उत्तर गुजरात, जो कच्छ और भुज, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, आप बताइए, जिस इस प्रकार से जो गाना आपका जो चुराया गया है, या फिर जो उस गाने में इस्तेमाल किया गया है, प्राइड ऑफ इंडिया मूवी नाम, जो भी रिलीज होने वाली है आने वाले समय में, तो क्या है माजरा, उस पर जरा नजर डालिए आप। जी, मैं आपको बताऊं कि मैं अहमदाबाद से हूं, और ये जो गाना है, ये एक फिल्म आ रही है डिज्नी हॉटस्टार पर, 13 तारीख को रिलीज होगी, क्योंकि सिनेमा तो अभी बंद है, सिनेमा घर तो ये ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, जो कि भुज की एक शौर्य गाथा पर बेस्ड ये फिल्म है, ऐसा कहा गया है। और ये फिल्म के अंदर एक गाना है, भाई भाई भला मोरी रामा। अब ये गाना जो है वो 2011 में मैंने रिलीज किया था। 12 सितंबर 2011 को मैंने ये गाना, भाई भाई भला मोरी रामा की जे एक ट्रेडिशनल भवाई, जो गुजरात में एक ड्रामा का एक फॉर्मेट था भवाई, जो कि 13वीं सदी में उसको असाइत ठाकर करके, जो एक बहुत ही बड़े एक कलागुरु थे, उन्होंने इस फॉर्मेट को जन्म दिया था। उसका नाम था भवाई, और भवाई बरसों से चली आ रही है, जो कि एक नायक कम्युनिटी है, वो परफॉर्म करती है भवाई का बात ये रहता है, भवाई का जो फॉर्मेट ये होता है कि उसके अंदर आप कोई मैसेज देते हैं समाज को, आप उसके अंदर कोई हास्य की बातें, एक एक मीठी सी बातें करते हैं, माने किसी को मजा आए उस तरह की बात करते हैं, और उसमें संगीत का भी साथ लिया जाता है और ड्रामा का भी साथ लिया जाता है। तो ये फॉर्मेट का ये शब्द था, भाई भाई नहीं, सॉरी, भला मोरी रामा, यानी
राम को, भगवान राम के बात करते हैं कि राम भगवान क्या होता है, जिसका भी हो उसका भला हो, ये बात थी भला मोरी रामा। अच्छा, ये शब्द और ये भवाई की जो कला है वो धीरे 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 लुप्त हो चुकी थी। क्यों? कि इतना सारा डिजिटल युग आ गया था, टीवी आ गया, सिनेमा आ गया, मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया, उसके बाद भवाई को कोई जनरली देखने भी नहीं जाता था, किसको पता भी नहीं होगा आने वाली जनरेशन में। तो इस शब्द से 2010 में भवाई से प्रेरित होके मैंने ये गाना बनाया, 2011 में उसको रिलीज किया। अब 2010 से 2011 तक उस पर रिसर्च किया, एक अलग ही फॉर्मेट दिया कि नई पीढ़ी को पसंद आए और बरसों तक पसंद आए और लोगों को खूब मजा आए, लोगों को एक एंटरटेनमेंट का एक अलग ही उनको लगे कि क्या बात हो गई, गुजरात की संस्कृति, गुजरात की कला, गुजरात की कहते हैं ना कि भवाई, इसको इसको किस तरह से देखा जाएगा। माने ये फॉर्मेट जो है वो भाई भाई भला मोरी रामा, ये शब्द के साथ भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, से भाई भाई, से भाई भाई। अच्छा, ये जो भाई भाई शब्द के साथ में इस कला, ये जो गाना है उसको मैंने लॉन्च किया और काफी मेहनत लगी उसमें। और इस गाने से मुझे इतनी प्रसिद्धि मिलेगी कि मुझे लोग भाई भाई के नाम से जानने लगे, क्योंकि इतना पॉपुलर हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। और आज तक माने आप 10 साल खत्म हुए इस गाने को, फिर भी ये गाना लाइमलाइट में, और लोगों को कोई भी कार्यक्रम हो, गरबा हो या किसी का अपने गुजराती के वहां वेडिंग हो या डिस्को थैक हो या कोई बैचलर्स पार्टी हो, लोग भाई भाई पे डांस करते हैं। तो ये गाना जो लॉन्च किया था, वही गाने के शब्द भाई भाई भला मोरी रामा को उठा के अपने मूवी के अंदर एक गाना जो मिक्का सिंह ने गाया है, और उस गाने पे पूरा संजय दत्त जी उसमें एक्ट कर रहे हैं, और वो गाना लॉन्च हुआ ये फिल्म के अंदर वही नाम से, भाई भाई के नाम से। अब बिल्कुल है कि आपने वही वाला कंपोजिशन उठाया, उसके अंदर उसको चेंज कर दिया, उसके गाने को वो लोग चेंज करते हैं ना, जैसे किसी को पता ना चले इस तरह से, पर उनको पता चला कि ये सबसे फेवरेट गाना, पॉपुलर गाना है गुजरात का, तो इस गाने को उठा के डाल दो। अच्छा, ये घटना पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले 2014 में संजय लीला भंसाली की फिल्म आई थी रामलीला, उसमें भी उसे फोक संगीत कह के उसको उठा लिया, डाल दिया, और ये गाना चला गया। तब तो हमें पता भी नहीं चाहते कि उसके कानून क्या होते हैं, क्या हो नहीं क्या, तो वो गाना भी उठा लिया, कर लिया। ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, वो टाइम पे तो फिल्म के अंदर एक पार्ट छोटा सा लिया था, इसके अंदर तो पूरा गाना बना दिया इन्होंने। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ना कि भला भवाई के जो ये शब्द है उसके लिए उन्होंने कोई क्रेडिट दिए, ना तो जो कॉम्पोजिशन इतना हिट है उस कॉम्पोजिशन, यानी जो कॉम्पोजिशन जो हिट करने के लिए 10 साल दिए, ना तो मुझे कोई क्रेडिट मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उन्होंने वो गाना अपने नाम पे चढ़ा के अपनी फिल्म के अंदर डाल दिया। अब कोई भी चीज अगर चुराते हैं तो उसे चोरी ही कहा जाता है कि भैया कोई भी किसी की हो चीज, तो या तो फिर आप बोलो कि अरविंद भाई मुझे थोड़ा सा काम करो, आप दूध दे दो, शक्कर दे दो, तो भी हम किसी से मांग के लेते हैं कि यार दूध या शक्कर है, तो फिर हम पूछ के देते हैं और फिर बोलते हैं आपने दिया था, ये हमने आपको वापिस किया। ये यहाँ के ट्रेडिशन है। तो गुजराती कला संस्कृति की बात ये पहली बार नहीं हुई है, पहले भी बॉलीवुड ने ये चीजें करी है। पहले उन्होंने मन मोर बनी थनगाट करके गाना था जो कि रामलीला में था, अगेन उसको उठा लिया, डाल दिया, अपने नाम पे चढ़ा दिया। जब बहुत हल्ला हुआ तो बोल दिया अच्छा ये तो राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी जी की कृति है, इसको नाम दे दो। उसके बाद उठाया उन्होंने रंगलो, रंगलो जो कि अविनाश व्यास साहब की कृति थी, जिनके उनके उनके पुत्र जो है गौरांग व्यास आज की तारीख में गुजराती फिल्मों में सक्रिय है, उनसे भी कोई पूछा नहीं गया, डाल दिया, हो गया। ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू ने उड़ी जाए, महेश नरेश, नरेश कनोडिया ने उस पर एक्ट किया था, उनका गाना था, उनका कंपोजिशन था, उनको पूछे बिना डाल दिया। सनेडो डाल दिया, भाई भाई डाल दिया, पेथलपुरमा कमरिया करके गाना था, डाल दिया। अब ये लोग उठा उठा के फोक संगीत के नाम पे अपने फिल्मों के अंदर उसको अपने तरीके से बना के कमर्शियलाइज करके पैसे कमा के, कोई भी क्रेडिट न देके रीजनल आर्टिस्ट को, गुजराती आर्टिस्ट को, गुजराती उसको बस ये लोग यूज कर देते हैं। मेरा विरोध है कि आपने कोई चीज ली है तो ये चोरी है, इसको आपने क्रेडिट क्यों नहीं दिया। सबसे पहले क्रेडिट बनती है भला मोरी रामा शब्द यूज किया वो फॉर्मेट में, यानी असाहित दादा ठाकर, उनका नाम लिखना चाहिए कि असाहित दादा ठाकर ने 13वीं सदी में ये शब्द दिया था, हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं। अच्छा, ये गाना इतना पॉपुलर हो चुका है अरविंद वेगड़ा, हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच अरविंद वेगड़ा। ठीक है, ये कहने की बात है। किसी के वहां अगर हम लोग मिलते भी, अगर किसी ने कुछ पूछा और जवाब दिया ना कि मुझे ये रास्ते में जाना है, तो बताएंगे आपको ये रास्ते जाना है, अच्छा यहाँ से जाइए जल्दी पहुंच जाएंगे, थैंक यू। ये कहानी की ये बात है।
ये लोग ना तो थैंक यू की कोई भाषा समझते हैं, ना तो किसी को क्रेडिट देने की भाषा समझते हैं। माने मुझे समझ में नहीं आता कि हम भारत में हैं कि कहाँ है। ये तो हम बचपन से सिखाया जाता है कि कोई की किसी काम करता है तो थैंक यू होता है, उसको क्रेडिट देकर थैंक यू आपने हमारा काम किया, कुछ भी नहीं। तो ये कहाँ की इंसाफी है। ये हम जिनको सर पे बिठाते हैं, हम बॉलीवुड के स्टार्स को सर पे बिठाते हैं और वो क्या करते हैं, हमें गिनते ही नहीं है। क्यों? मेरा सवाल यहाँ पर है और माजरा ये है और इससे मेरा विरोध है कि आपने ये गलत किया है और गलत चीजें हैं वो गलत है। अरविंद जी, इस पर मुझे एक बात कहना है, बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि हमारे देश में जो ओरिजिनलिटी है, कंपोजिशन, वो वहां पे खत्म होने जा रहा है और जो ओरिजिनल कंपोजिशन करते हैं लोक संगीत, उसको चुरा कर, जिसे असली में क्रेडिट मिलना चाहिए, उसको चुरा कर कोई और किसी और तरीके से पेश करके उसे बेच रहे हैं, वो भी बिना ओरिजिनल कंपोजर को पता चले। मतलब एक मूवी, ताल मूवी, जी ताल मूवी, हाँ, फोक गाने के चोरी करने के बाद कैसे किस प्रकार से उसे वेस्टर्नाइज किया गया, पश्चिमी संगीत को मिलाकर उसे पेश किया गया, वो पूरा वहां पे दिखाया गया था ताल मूवी के अंदर। ये खुलासा किया गया था, आपको याद हो तो। बस यही होता है, यही तकलीफ यही होती है। आप उसको नए सिरे से पेश करो, हम ना नहीं बोलते, उसे अच्छी ब्यूटिफिकेशन करो, हम ना नहीं बोलते, पर जिस चीज ओरिजिनल है उसे परमिशन तो लो। बिल्कुल। अरे परमिशन तो ठीक है, क्रेडिट तो दो कि हमने ये गाने से लिया है, हम उसको थैंक यू कहते हैं। आप बताओ थैंक यू कहा? आपने नहीं कहा। अच्छा, ओरिजिनल बंदे ने जिससे मेहनत किया है, आपने उसको 1 रुपया भी दिया? मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ये उत्तर भारत की भी बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत की भी बात कर रहा हूँ, आपके बंगाल की भी बात कर रहा हूँ, हमारे राजस्थान की भी बात कर रहा हूँ। सब जगह पे फोक अलाइव है, परसों से है, बिकॉज हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है और गीत संगीत आज से नहीं है, बरसों से, सदियों से चले आ रहे हैं। तो उनको क्यों नहीं मिलता है ये जस्टिस, उनको क्यों नहीं मिलता है? तो ये तकलीफ है हमारी। दिल यहां दुखता है कि यार हम जिनको सर पे बिठाते हैं वो तो यार ये काम करते हैं। माने क्या हम चोरों को सर पे बिठाते हैं? क्या हम चोरों का घर में लगाते हैं? क्या हम लोगों को पूछते हैं कि यार यार ये अक्षय कुमार, यार सलमान खान, ये हम करते हैं क्यों? क्योंकि हमें वो आइडल लगते हैं। और जब हमारे आइडल लोग या उनसे कुछ भी हो, पता नहीं, पर ऐसा क्यों करा जा रहा है? आज की तारीख में यही भाई हर रोज वो मिका सिंह अपने रील्स पे रखता है, दुखता है वहां पे, वो बोलता है मैंने गाना, मेरा गाना, मेरा गाना। अरे भैया, आपका ओरिजिनल कंपोजिशन है, आपने बनाया, आपने गाया और इसको कोई और किसी और के नाम से चला रहा है तो दिल तो दुखेगा ही ना। पता है, अगर मैं बात करूं सिंपल है यूट्यूब की, अगर मैंने किसी यूट्यूब से भी अगर मैंने कोई वीडियो चुरा कर अगर 10 सेकंड से ज्यादा अगर मैंने उसको डाल दिया ना, तो विद इन अ सेकंड वो मेरे चैनल में उसके अंदर आ जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, या उसमें लिखा जाएगा क्लेम आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा। तो इस कह रहा हूँ, मेरा वही है कि आज की तारीख में भला मुरी रामा उसने गा लिया ना, बाद में आएगा ना तो भला मुरी रामा जब होगा ना तो सीधा मेरे पे क्लेम आएगा। अगर मैं कहीं पे होटल में गाने के लिए गया, बड़े शो में अंदर, सीधा बोलेंगे आपके पास ये लाइसेंस है, आपके पास ये परफॉर्मेंस का लाइसेंस है, IPRS का लाइसेंस है, आपके पास नोवेक्स है, आपके पास PPL है। अच्छा नहीं है, आप 50,000 रुपया भरो, फिर आप गाना गाओ अपना ही, अपना खुद का गाना गाने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा इन लोगों को। ये तकलीफ है। कल को उठ के ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अपने नाम पे चढ़ाया हुआ चीज वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे और कोई छोटा आदमी बेचारा जो गाएगा अपनी क्रिएशंस को, उसको सीधा स्ट्राइक दे देंगे, क्लेम कर देंगे, बेचारा जाएगा कहां पे? तो ये बड़ी मछलियां, छोटी छोटी मछलियां जो छोटे छोटे कलाकार की कला को चुराती है और अपने नाम पे करके, दीज आर कॉल माफिया। इसे कहते हैं कि ये गलत है और ये गलत होना चाहिए। इसलिए इस बार की जो मुहिम है वो उससे उठाई गई है और इस बार का मुद्दा ये है कि ये गलत चीजें हैं, नहीं चलेगी। ये जो चीजें हैं उसको हम पब्लिक डोमेन पे लाएंगे और उन सबको बात करेंगे। लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, पर ये जो है चोरी इज ए चोरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भला मुरी रामा मैंने शब्द दिया था, मेरे ही पूर्वजों ने दिया था। तो उन्होंने जो शब्द दिया था, भवाई हमारी गुजरात की अस्मिता है, उसने ये शब्द दिया था भला मुरी रामा, तो उसपे से ये भवाई होती थी। तो ये भवाई होती थी, हमने उसे अलग ब्यूटिफिकेशन किया, नया दिया, उस पर रिसर्च किया, कोई बात करी, उसके अंदर मैसेज होते हैं, मैसेज होते हैं। आपने तो मैसेज सब बाजू में गया, आपको तो पता नहीं क्या कर डाला, समझ ही नहीं आता।
क्यों ऐसा करते हैं हमारी कला के साथ, संस्कृति के साथ? ये हमारे गुजरात की म्यूजिक इंडस्ट्री की, गुजरात की अस्मिता की बात है और हम इस बात को नहीं चलाएंगे। आने वाली पीढ़ियों में लोग ये ना कहेंगे कि हमारे पहले के लोगों ने ये अगर किया होता, वो टाइम पे इसको आवाज उठाई तो हमें आज तकलीफ नहीं पड़ती। इसीलिए ये मूवमेंट जा रही है, इसीलिए मेरा विरोध है। जी बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता अरविंद जी कि यहाँ पर एक अंकुश लगना चाहिए, कहीं ना कहीं एक नियम, एक कानून बनना चाहिए कि जो हमारे, सिर्फ गुजरात की बात नहीं करूंगी, हमारे देश के कोने कोने में ट्राइबल जाति को देख लो, आदिवासी समाज में देख लो, हर जगह जंगल विस्तार को देख लो, हर जगह लोक संगीत जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है वो छुपी है, पहाड़ी संगीत को देख लो, हर जगह हमारे देश में संगीत है। तो लेकिन छोटे छोटे कलाकार आज नाम इसलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि बड़े कलाकार उनको आज खा जाते हैं, उनको आज आने नहीं देते प्लेटफॉर्म में। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे आपसे मैं आज मिली हूँ, मैं यहाँ हूँ बलसाड़ में, आप हो अहमदाबाद में, फिर भी मैं आपसे आज खुलकर बात कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें इस ऐसे चोरी को, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा, बहुत जल्द कुछ ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। तो आप जैसे कलाकारों का एक संगठन होना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए जहां पर आप जैसे कलाकारों को लाइसेंस मिलना चाहिए कि ये गाना अगर कोई अगर उसे लेता है बिना आपके परमिशन के वो नहीं चला सकता। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार से हम लोग यही अपील करेंगे कि एक ऐसा कानून बने जहां पर अगर मान लो कि बॉलीवुड की या बाहर की कोई भी फिल्म गुजरात संगीत को कुछ लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो पहले एक कमेटी होती है, वो चेक करती है कि भाई ये लोक संगीत है, आप इसको ठीक से पेश करने वाले हो। अगर ये लोक संगीत है और अगर वो बनाने वाला यहाँ पर अगर है, अलाइव है यानी जिंदा है या उसके साथ में, तो उसकी परमिशन आपने ली है, उनके परिवार की परमिशन आपने ली है, आपको उनको कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो आपत्ति नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो और उसकी फ्लेवर जो है, आप उसकी फ्लेवर को नहीं बदलोगे। उस तरह से उस बात को होनी चाहिए। इस तरह का कोई कानून या कमेटी होनी चाहिए सरकार की ओर से कि जो कॉपीराइट एक्ट के भी ऊपर हो और वो अपनी संस्कृति बचाने का काम करे। और ये जो चीज है वो होनी चाहिए। दैट इज व्हाट माय आइडिया बेसिकली। और इसीलिए हम लोग आगे आज मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और हमारे जो भी मित्र हैं उनके जरिए हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं जस्टिस फॉर भाई भाई। तो ये भाई भाई की जो बात है, भाई भाई हमारा गुजराती जो शब्द है, गुजराती बात है, और वो हम यही कहना चाहते हैं कि म्यूजिक अपनी संस्कृति को बचाने की ये लड़त है और कोई नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस इंटरव्यू के अंत में एक बार और आपका एक गाने का फ्लेवर वाला गाना हो जाए और 2-3 गाने और हो जाए, ताकि मैं जब ये वीडियो रिलीज करूंगी एडिट करने के बाद, तो दर्शक सिर्फ आपकी बातें जो है वो ही नहीं सुने, आपके पास जो कला है वो भी बहुत दर्शकों तक पहुंच सके। और आगे भी हम लोग ऐसी इस तरह प्रकार की बात करते रहेंगे और आपसे बहुत जल्द मैं एपिसोड भी लेने वाली हूँ। यार तो मैं भाई भाई ही सुनाता हूँ आपको, जो अभी मैंने लेटेस्ट कल बना दिया है। ये बात है, ले इंग्लिश में बोले अंकल ने गुजराती में बोले काका, इंग्लिश में बोले अंकल ने गुजराती में बोले काका। गुजरातीओ हवे उभा થઈ ગયા છે, વળી જશે બોલીવુડના આકા। ભાઈ ભાઈ ભલા મોરી રામા, ભલા તારી રામા, ભલા મોરી રામા, ભલા તારી રામા। ભાઈ ભાई से भाई भाई, I feel proud that I am Gujarati, don't say hi, बोलो जय माता दी। से भाई भाई, से भाई भाई। हवाई हो जाए अच्छी सी। नहीं, यही तो ये चीज थी कि जो कि हम लोग व्यसन मुक्ति की बात, मैंने कहा था मैसेज, तो मैसेज ये होता है वहां पर, लिया डोसी ताणे छिकणियों, जैसे जो बुढ़ी औरतें होती है छिकनी, डोसी ताणे छिकणियों ने डोहा पीवे बीड़ी, मरवा माटे सारा मासारी शोधी छे आ भीड़ी। भाई भाई, भाई भाई भला मोरी रामा, भला तारी रामा, भला मोरी रामा, भला तारी रामा। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। વાહ, સુપર, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ ગમ્યું। તમે આવ્યા અમારા પ્લેટફોર્મ પર, આપ આઈ અમારા પ્લેટફોર્મ પર। હું પણ પોતે ગુજરાતની દુનિયામાં, ગુજરાતમાં જન્મ મારો, હું છું બંગાળી, પણ વલસાડમાં મારો જન્મ છે, ભણતર મારો વલસાડમાં, એટલે ગુજરાતીમાં મીઠું બોલીને એટલું સરસ લાગ્યું તમારી જોડે વાત કરીને, જો મને ગમ્યું આજે, ખૂબ સરસ લાગ્યું। ભવાઈ જેવા સંગીતને સાંભળીને આજે સાચું કહું છું ખૂબ જ મને ગમ્યું। आप आए हमारे इस चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा आपको फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।
वलसाड़ में पहली बार द गुज्जू भाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया, स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ। महामारी के बाद अब सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, तो रेस्टोरेंट के लिए नई जगह आपके वलसाड़ के आसपास ही आपको मिल रही है। पानेरा पार्टी वलसाड़, संपर्क कीजिए नीचे दिए गए संपर्क संख्या पर। इस संवाद के सह प्रायोजक है तन्वी ब्यूटी पार्लर बिलीमोरा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।